धमकी दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। ईडी आने वाली है, ईडी गिरफ्तार करने वाली है, ईडी जेल भेजने वाली है। ईडी जेल भेज ले लेकिन डरते नहीं हैं। पिछले कई महीनों से ऐसे बयान या तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता देते हैं या खुद केजरीवाल। ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के पहले से जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे वाले बयान आते रहे। लेकिन जब ईडी शराब घोटाले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाती है तो अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर तक नहीं आते। ईडी ने पहले 2 नवंबर को केजरीवाल को बुलाया। केजरीवाल ने जवाब भेज दिया, मैं दिवाली के कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, चुनाव में पहले से तय कार्यक्रम है। फिर समन वाले दिन मध्य प्रदेश में प्रचार करते दिखे। ईडी ने इसके बाद 21 दिसंबर को पेश होने का समन भेजा। केजरीवाल ने फिर जवाब ही भेजा कि मेरा पहले से प्रोग्राम तय था, ईडी बताए बुला क्यों रही है, वजह क्या है। और समन वाले वक्त में केजरीवाल पंजाब में विपश्यना करते रहे। अब 3 जनवरी के समन पर केजरीवाल ना आए, बस ईडी तक उनका जवाब पहुंचा। इस बार लिखा 19 जनवरी को राज्यसभा चुनाव है, 26 जनवरी को बतौर दिल्ली का सीएम कार्यक्रम में रहना है। आगे पूछा कि क्या ईडी केजरीवाल की छवि खराब करना चाहती है? आपने जितनी रेड करनी है कर लो, आपने जितने समन भेजने हैं भेज दो, आपने जितने लोगों को गिरफ्तार करना है कर लो। आखिरकार सच्चाई आज नहीं तो कल पूरे देश के सामने आएगी। आम आदमी पार्टी को आपकी धमकियों से डर नहीं लगता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाने से डर नहीं लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे ईडी और सीबीआई की कितनी धमकी आ जाए। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। इस तरह अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं जिनसे ईडी सवाल जवाब करना चाहती है। लेकिन 3 समन को लगातार गैर कानूनी बताते हुए केजरीवाल ईडी से ही सवाल कर रहे हैं। जैसे साफ करिए कि गवाह के तौर पर बुला रहे या संदिग्ध के तौर पर, साफ करे ईडी कि दिल्ली के सीएम के तौर पर बुला रहे या पार्टी के संयोजक के तौर पर। ईडी का समन पहले से क्यों मीडिया में लीक हो जाता है और ईडी बताए कि समन भेजने की ठोस वजह क्या है। अब यहाँ पर आज तक संवाददाता पंकज जैन, जो आम आदमी पार्टी के अंदर खाने की खबरें निकाल कर बाहर लाते हैं, और संवाददाता मुनीश पांडे, जो जांच एजेंसी से जुड़ी खबरें बताते हैं, इन दोनों संवाददाताओं के 3 अहम सवालों पर जवाब सुनने जरूरी हैं। ईडी ने 3 समन भेजे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं गए। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो अब केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों से सीधे टकराव लेने के मूड में है। वहीं एक रणनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनाई जाएगी, जो कि लोकसभा चुनाव के पहले ईडी समन के मुद्दे को भुनाने की होगी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल लीगल टीम के साथ संपर्क में रहेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख भी अपनाया जा सकता है। एक के बाद एक समन के बावजूद भी अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं, तब भी ईडी के पास में कई विकल्प खुले हुए हैं। पहला, ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। दूसरा, ईडी अगर चाहे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, यह दरख्वास्त देते हुए कि अरविंद केजरीवाल को जांच में शामिल होने और पूछताछ में शामिल होने का आदेश दिया जाए।
और तीसरा और सबसे मुख्य होता है ईडी की वो कार्रवाई जिससे कि हर नेता बचने की कोशिश करता है, यानी कि गिरफ्तारी से। ईडी सूत्रों का कहना है कि सबूतों के आधार पर वो जब चाहें तब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर सकते हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि गिरफ्तारी के पहले अरविंद केजरीवाल को एक मौका देना चाहिए ताकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ जो सबूत हैं, उस पर भी सफाई ली जा सके। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती रही कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और ऐसे में अहम सवाल खड़ा होता है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली की जिम्मेदारी कौन संभालेगा और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी भी कौन संभालेगा। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने जो कैंपेन चलाया है उसका हवाला देते हुए ये कह दिया है कि भले अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएं, वो दिल्ली के सीएम कायम रहेंगे। दिल्ली सरकार या दिल्ली की पार्टी के नेतृत्व में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा। सियासी गर्मी की खबर आपने देखी। अब हम आपको जांच के एबीसी और ईडी के बारे में बताते हैं। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के एबीसी के आधार पर हमने उन विपक्षी नेताओं के नाम तैयार किए हैं जो इस समय जांच के दायरे में हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी। विपक्ष के ऐसे तमाम नेता हैं जिनमें सिर्फ समानता ये नहीं कि वो विपक्ष के, समानता ये भी कि विपक्ष के ये नेता सियासत की एबीसी ईडी यानी ईडी की जांच के दायरे में है। इसलिए अगर सियासत की पूरी एबीसी और ईडी को देखें तो ए फॉर अरविंद केजरीवाल और अभिषेक बनर्जी। जहां केजरीवाल शराब घोटाले की जांच के दायरे में है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक कोयला घोटाला केस में ईडी की इन्वेस्टिगेशन वाली रडार पर हैं। बी से नाम आता है भूपेंद्र हुड्डा का। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो पंचकुला और मानेसर के 2 जमीन घोटाले में ईडी की जांच के दायरे में है। 2019 में ईडी 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर चुकी है। सी फॉर चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब में दलित चेहरे के तौर पर सीएम बनाकर कांग्रेस के फेल प्रयोग वाला नाम है, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप है तो इनके रिश्तेदारों पर अवैध खनन के केस में ईडी जांच कर रही है। डी से नाम आता है डीके शिव कुमार का। कर्नाटक में डिप्टी सीएम, कांग्रेस के संकट मोचक। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 2019 में गिरफ्तारी भी हुई। ई फॉर एकनाथ खड़से, जिनके खिलाफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जमीन के घोटाले वाला केस है। खड़से की पत्नी और दामाद तक जांच का दायरा है। एफ फॉर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में फंड वाले घोटाले में ईडी की जांच चल रही है। जी से नाम आता है गोविंद सिंह डोटासरा का। राजस्थान में कांग्रेस के प्रमुख। कई ठिकानों पर ईडी ने पेपर लीक मामले में चुनाव के दौरान छापेमारी की। एच से हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री। जमीन घोटाले में ईडी 7 समन भेज चुकी है। आई से नाम आता है इबोबी सिंह का। कांग्रेस के नेता, मणिपुर की पूर्व मुख्यमंत्री। 332 करोड़ के सरकारी फंड से जुड़े स्कैम में ईडी छापेमारी कर चुकी है। जे फॉर ज्योति प्रिय मलिक, टीएमसी के मंत्री, जिनसे जुड़े राशन वितरण घोटाला केस में ईडी जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में बेहोश हो चुके हैं। के से कार्ति चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे। चीनी वीजा दिलाने में मनी लॉन्ड्रिंग केस है। कई बार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर आ चुके हैं। खुद बताते हैं कि ईडी 20 बार बुला चुकी है। एल से नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। आरजेडी के मुखिया, रेल मंत्री रहते, नौकरी देने के बदले जमीन घोटाला केस है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। एम से 2 बड़े नेताओं का नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनीष सिसोदिया। खड़गे से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी सवाल कर चुकी है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में गिरफ्तार है। एन से नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए, अभी जमानत पर बाहर है। ओ से नाम आता है उमर अब्दुल्ला का। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में पूछताछ हो चुकी है। पी से नाम आता है पी चिदम्बरम और पार्थ चटर्जी का। चिदम्बरम मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच की रडार पर रहते हैं तो ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी स्कूल भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। क्यू से फिलहाल किसी नेता का नाम नहीं पता चल पाया, इसलिए खाना खाली है। आर से राहुल गांधी, राबड़ी देवी। राहुल पर नेशनल हेराल्ड केस वाली जांच है। राबड़ी देवी रेलवे में भर्ती के बदले जमीन घोटाले की जांच के दायरे में है। एस से 3 नाम, सोनिया गांधी, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस तो केजरीवाल के 2 नेता शराब घोटाले में ईडी की जांच के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। टी से तेजस्वी यादव।
ये भी अपने माता पिता की तरह रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाले की जांच के घेरे में है। यू से उद्धव ठाकरे, जिनके करीबियों पर कोविड सेंटर घोटाले का केस है। वी से नाम आता है विनय शंकर तिवारी का, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 750 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में जांच इनके खिलाफ जारी है। डब्ल्यू से नाम किसी नेता का पता नहीं चला। एक्स वाला खाना भी अभी खाली है। वाई से नाम आता है वाईएस जगन मोहन रेड्डी का, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। कई वर्षों से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच चल रही है। और जेड से जमीर अहमद खान, कर्नाटक में कांग्रेस के नेता, जिनके खिलाफ पॉन्जी स्कीम घोटाले में ईडी जांच कर रही है।